एनटीए के खिलाफ सोशल मीडिया पर छात्रों का फूटा है गुस्सा। और किस प्रकार से फूटा है गुस्सा, यह आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। कोई कोई एनटीए का मतलब यह कह दे रहे हैं कि नेशनल ठगबाज एजेंसी है, तो कोई यह कह रहा है कि नेशनल धोखेबाज एजेंसी है। लेकिन असली मायने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, और इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है नीट परीक्षा में सही तरीके से पारदर्शिता से परीक्षा को कंडक्ट कराना। लेकिन इन दिनों नीट घोटालेबाज, पेपर माफिया, लीक पेपर माफिया, कुछ जो कह लें आप लोग, ये तमाम चीजें जो है चरम पर है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपील कर रहे थे लोगों से कि देश सेवा करिए, देश सेवा करिए, पेट्रोल कम यूज करिए, सोना चांदी कम खरीदिए। कभी इसी को लेकर के भी अपील कर देते कि लीक वाला मामला कैसे जो पनप जा रहा है, कोनो बढ़िया प्लम्बर से सटवा देते, या कोनो जो है बढ़िया पंचर सटने वाला मिस्त्री को पकड़ लेते और बढ़िया से सुलेशन लगा करके सटवा दिए रहते, शायद लीक नहीं होता। आज हजारों हजार छात्र कोई अलग अलग शहर में जो है मार्च निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, लाखों भविष्य खतरे में है। कैसे हो जाता है पेपर लीक? कौन है इस पेपर लीक माफिया के पीछे? किसका है दोष? सोचने वाली बात है। जरा हम कहेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, फिर हम दिखाते हैं कि असली जो है मास्टरमाइंड पेपर लीक माफिया का गिरोह किसके हाथ में है। एनटीए का नाम तो आप लोग सुने होंगे, वही एनटीए जो नीट परीक्षा कंडक्ट कराती है, जिसको लेकर के छात्र अपने जीवन में एक बार सपना देखते हैं कि हम लोग नीट परीक्षा देंगे। अब नीट परीक्षा भी सही से नहीं हो रहा है। आज के दिनों में नीट परीक्षा एनटीए जो एजेंसी है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं रहा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एनटीए को अलग अलग चीज कह रहे हैं इंटरनेट पर। एनटीए का नाम अलग अलग चीज रख दिया। पहला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हटा करके नेशनल ठगबाज एजेंसी रख दिए है। दूसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हटा करके नेशनल धोखेबाज एजेंसी रख दिए है। और ऐसा कई एक नाम जो है सोशल मीडिया पे एनटीए को दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हजारों लाखों अभ्यर्थी जो है नीट का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का, दुर्भाग्य है नीट एजेंसी का, एनटीए एजेंसी का, जो परीक्षा भी शुद्धता से नहीं करा पाए, मतलब स्वच्छ रूप से परीक्षा भी नहीं करा पाए। बहुत सारे लोग तो यह कह रहे हैं कि जो लीक बार बार हो रहा है, इसमें किसी बढ़िया प्लम्बर को बुला करके बढ़िया से ठोकवा दीजिए और सटवा दीजिए। काहे लीक हो रहा है? नीट में लीक हो ही रहा है, जेएसएससी में लीक हो ही रहा है, एसएससी में लीक हो ही रहा है, 12th में लीक हो ही रहा है, 10वां का परीक्षा में भी लीक हो ही रहा है। तो भैया लीक क्यों हो रहा है? नहीं होता है तो पंचर सुलेशन से लेकर के सटवा दीजिए ट्यूब में, लीक बंद हो जाएगा। हवा बंद हो गया तो लीक भी नहीं होगा। हमारा नहीं कहना है, ये तमाम देश के बुद्धिजीवी लोगों का कहना है, जो इंटरनेट पर आकर के ऐसे ऐसे चीजें कह रहे हैं एनटीए के खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में परीक्षाओं का हाल हुआ है, आप लोग पहले सुनते होंगे जमीन माफिया, बालू माफिया, घर माफिया और क्या क्या माफिया नहीं सुने होंगे। लेकिन अब जो है ये पेपर लीक माफिया जो है पूरे भारत में पनप गया है। तो मोदी जी, आप तो हर कुछ के लिए जो है कहते हैं आकर के कि थोड़ा सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल पे थोड़ा कम बचत करिए, कम से कम यहाँ पर लाइव आकर के कह दीजिए कि पेपरवा बढ़िया से साट दीजिए, लीक नहीं होना चाहिए। अपना अपना सब कोई साट लेगा तो शायद लीक ना हो पाए। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? अब सोचिए, भारत सरकार की एजेंसी ये सब है, नेशनल केंद्र सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार का काम है ये सब कि परीक्षा को सही से ढंग से कराना है, लीक नहीं होने देना है। लेकिन उसके बावजूद जो है पेपर लीक धड़ल्ले से हो रहा है। 500 में 400 जो क्वेश्चन है वो मिल जा रहा है। सोचने वाली बात है, कहां से मिलता है ये सब, कैसे मिल जाता है? और इतना सटीक क्वेश्चन कौन इंस्टीट्यूट वाले सेट करते हैं?
यह भी जरा सोचने वाली बात है। अब सोचिए, भारत में कई सारे परीक्षाएं होती है, कई सारी परीक्षाएं, हर परीक्षा में कुछ ना कुछ पेच लग जाता है। अब इस बार जो पेच लगा है वो लीक वाला पेच है। मोदी जी को कहेंगे कि सुलेसनवा लेकर के थोड़ा साट दीजिए, नहीं तो ट्यूबलेस है तो वो जो आता है नया वाला सिस्टम उसी से जो है साट दीजिए, कम से कम लीक तो ना हो। और नहीं सकता है तो बढ़िया किसी प्लम्बर को बुला करके पेपर लीक वाला मामला को बढ़िया से थोड़ा रफा दफा करा दीजिए, वो लोग तो साटिए देंगे। फिलहाल ये बात करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि लाखों जिंदगी अपने आप को ये सोच रहे थे कि इस बार नीट परीक्षा मेरी निकल जाएगी और हम डॉक्टर की पात्रता वाला जो परीक्षा होता है, एमबीबीएस में जो एडमिशन हो जाएगा और हम देश का, राज्य का सेवा करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कुछ और तरीके से सेवा करने के लिए बोल रहे हैं। सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल कम लीजिए, उसमें भी देश सेवा होता है। तो आप लोग डॉक्टरे बन के काहे देश सेवा करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा मोदी जी से भी आग्रह है और तमाम जो एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे भी, उनके अफसरों से भी निवेदन है कि लिखवा वाला मामला थोड़ा सा साट लीजिए महाराज। सुलेशन से सटे, चाहे फेविकॉल से सटे, चाहे और कोई चीज से सटे, लेकिन ई लीक वाला मामला जरा साट दीजिए। काहे कि लाखों भविष्य का सवाल है, करोड़ों भविष्य का सवाल है। हर लोग परीक्षा देकर के सोचते हैं कि शायद इस बार मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम अच्छे जगह पे चल जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन यहां तो अलगे तरीके से देश का नाम रोशन हो रहा है पेपर लीक वाला मामला से। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये पेपर लीक गिरोह, ये पेपर लीक माफिया इस देश में कैसे पनप रहे हैं और इसकी समाप्ति कैसे होगी, ये जरा आप लोग अपनी अपनी सुझाव जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।